नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज में। खबर इस वक्त बांदा से। बांदा में चल रही अंधाधुंध बालू खदानों में हो रहे नियम विरुद्ध अवैध खनन पर बांदा के आशीष कुमार ने कनवारा खंड 4 के संचालक की खोली पोल। बांदा में नदियों में हो रहे अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। खनन माफियाओं द्वारा पैसे के दम पर अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है। कुछ दिन पहले विदेशी मीडिया ने ड्रोन कैमरे में भी ली अवैध खनन करते हुए तस्वीरें। बांदा में हो रहे अवैध खनन की गूंज विदेशी मीडिया तक पहुंच गई है। बांदा ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा गोयल। दिन पहले सुना है कोई बाहरी मीडिया आई थी और उन्होंने जो है यहाँ कवरेज किया अवैध खनन और कई चीज़ों को लेकर। क्या है पूरा मामला? उसमें आप ही जो है आपका नाम आ रहा है, आपने पूरी कवरेज कराई थी और उसमें आप भी कॉन्टेक्टेड हैं। क्या है पूरा मामला? ये जो लोग भी आए थे बंदे, ये फ्रेंच और जर्मन मीडिया से थे और वो फिल्म मेकर भी हैं और डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं पूरी दुनिया को लेकर के। तो जो रिपोर्टर आए तो वो एशिया कवरेज करते हैं पूरा, और नाम उनके इसलिए नहीं खुलेंगे क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग जब तक फिल्म की नहीं हो जाती तब तक उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। जब वो बुंदेलखंड आ रहे थे तो एम्बेसी को, जो आपका दूतावास है भारत सरकार का, उसकी पूरी इतला थी, लोकल इंटेलिजेंस आईबी को पूरा सूचना था। हर 10 मिनट वो अपना अपडेट देते थे। फोकस उनका इन्वायरमेंट पे था कि किस तरीके से पूरे बुंदेलखंड में जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे आपका सैंड माइनिंग है, स्टोन माइनिंग है, उनको लेकर के कैसे ये लोग सरकार और जो माफिया तंत्र है वो कैसे हावी है। तो उसमें 3 देशों के पूरे विसिल ब्लोअर और सोशल एक्टिविस्ट और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। पोलैंड है, रशिया है, आपका भारत है। उन लोगों को शामिल किया गया है जो लगातार कई वर्षों से इन्वायरमेंट के इशू पे काम कर रहे हैं और उनके ऊपर डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, उनको डिमोलाइज किया जाता है और माफिया तंत्र द्वारा उनका जो है चरित्रहनन किया जाता है। इस टाइप की जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो डेमोक्रेसी के नाम से एक 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। और आपका 2 तारीख को कनवारा खंड संख्या बांदा में जो खंड संख्या जो 4 चल रहा है, आपका बीजेपी के एक नेता हैं दलपत सिंह, पूर्व पीडीसी रहे वो, और उनके एक जो छोटे भाई है वो एक्स एमएलए हैं दलजीत सिंह। और बांदा में लगभग आधा दर्जन खदानें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इस समय उनके नाम से चल रही हैं। लड़ाका पूर्वक पहले वो चलाते थे। तो होता क्या है कि ये लोग चूंकि हैवी प्रोक्लेंड और लिफ्टर आदि मशीनों का यूज करते हैं, जो इनकी इन्वायरमेंट कंसर्ट होती है, क्लीनेंस होती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, तो उसमें ये होता है कि आप नदी के रिवर बेड पर ट्रांसपोर्टिंग नहीं करेंगे, नदी की जलधारा में 3 मीटर तक खनन करेंगे, जहाँ पानी नहीं है वहाँ खनन नहीं करेंगे और मानव श्रम से खनन करेंगे। लेकिन आप जब जाओगे रिवर बेड पर तो 200 से 250 ट्रक पूरा नदी की रिवर बेड पर खड़ा होता है, वहीं पे मशीनों से लोडिंग होता है, वहीं से अनलोडिंग होता है, ओवरलोडिंग होता है। ओवरलोडिंग में सड़कों का नुकसान होना एक अलग मसला है, लेकिन इन्वायरमेंट का नुकसान इस तरीके से होता है कि चूंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्खनन होता है, बालू जो 5 साल चलनी चाहिए वो 1 साल में आप निकाल लेते हैं। नदी का डूब क्षेत्र बढ़ता है, बाढ़ का एरिया बढ़ता है, उससे उसके जो जलचर हैं, घड़ियाल है, आपका डॉल्फिन है, बड़ी मछलियाँ हैं जो हम लोग को नहीं दिखाई देती हैं और गहराई में रहती हैं। और आपका एक बुंदेलखंड में एक सजर स्टोन पाया जाता है केन में, और दुनिया में किसी नदी में नहीं मिलता है। और ब्रिटिश पीरियड में 34 यहाँ पे उद्योग फैक्ट्रियाँ थी जो आज सीमेंट करके छाड़ रह गई हैं। और एक जिला एक उत्पाद योजना में मुख्यमंत्री जी ने उसको लिया हुआ था, लेकिन सजर स्टोन का भी कोई पुरसा हाल नहीं हुआ। तो नदी को जो पूरी बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है, वही तरीका हवा में चल रहा है पहाड़ों को लेकर के कि 300 से ऊपर पहाड़ वहाँ खत्म कर दिए गए और 200 मीटर ऊपर पहाड़ों को पूरा पताल तोड़ खोद दिया गया जब तक पानी न निकल आए। उस ग्राउंड वाटर को ये लोग बाहर फेंकते हैं, फिर हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, 2 इंच की जगह 6 इंच की ब्लास्टिंग करते हैं। तो जिस तरीके से पर्यावरण उजाड़ हो रहा है, एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है इसके पीछे। इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है, इसमें समाज भी इन्वॉल्व है, इसमें सत्ता समर्थित लोग भी हैं, गैर सत्ता समर्थित लोग भी हैं। तो पूरा एक चेनलाइज संगठित अपराध है ये, उसको लेकर के ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। क्या लगता है कि इसका क्या असर होगा? अभी तक चूंकि जब मंडलाधिकारी ने भी आदेश किए थे विगत दिनों सभी जिलाधिकारियों को मंडल के कि जो है अगर अवैध खनन हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन बगल के ही जिले में, पड़ोसी जिले में कार्रवाई होती है, बांदा जिले में ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर क्या कारण है? देखिए, हमीरपुर के एक याचिकाकर्ता थे विजय द्विवेदी,
उन्होंने एक आपका एप्लीकेशन दिया था 6 दिसंबर को, और 14 दिसंबर को कमिश्नर साहब ने पर आयुक्त को निर्देशित किया कि आप चारों जिलों में जो इलीगल खनन हो रहा है उसकी जांच करवाइए। लेकिन 14 दिसंबर को ही हम सोशल मीडिया पर जब उस चीज़ को लिखते हैं तो हमीरपुर के खनिज अधिकारी हमारे ऊपर एक मुकदमा लाश कर देते हैं। इसमें वो खान निरीक्षक जो है बांदा बन के आ गए हैं, शायद सुना है, जितेंद्र सिंह उनका नाम है। 3 साल से वो हमीरपुर में तैनात थे। जब उनकी सूचना मांग ली जाती है, उनका कच्चा चिट्ठा मांग लिया जाता है तो उनका ट्रांसफर बांदा कर दिया जाता है। और हमीरपुर में भी कार्रवाई जो हुई है वो फौरी तौर पर हुई है, सिर्फ झुंझुनू के नाम पर। बांदा में तो वो भी नहीं हुई। बांदा में इसलिए नहीं होती क्योंकि जब एक खदान से एक मीडिया कर्मी को 5,000 रुपए जा रहा हो, तहबाजारी से 10,000 रुपए जा रहा हो, और डीएम से एसपी से लेकर के सारे लोगों को जो थाना चौकी है वो सब इन्वॉल्व हो, तो अगर सरकार नहीं चाहती तो ये इतना बड़ा जो खेल चल रहा है वो होता नहीं। मैं नहीं समझता कि सरकार की बिना सहमत किए और सरकार की बिना घुसपैठ के ये संभव है। चाहे उसमें सुभाष सिंह डायरेक्ट रूप से शामिल हो, कोई जो डीएम शामिल हो, या कोई नेता शामिल हो, विधायक शामिल हो, शामिल सब हैं। कोई पर्दे के पीछे शामिल रिमोट चला रहा है, कोई पर्दे के सामने से रिमोट चला रहा है, खिलाड़ी सब है।